रुक करेंगे तीसरी खबर का, जहां सुशासन और बेहतर कानून व्यवस्था के लाख दावों के बीच बिहार की जमीनी हकीकत एक बार फिर शर्मसार हुई है। सिवान जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत टिट्टारी बाजार में गुरुवार की दोपहर हुई एक सनसनीखेज घटना ने राज्य के गृह तंत्र के मुंह पर सीधा तमाचा जड़ा है। यह महज एक लूट की वारदात नहीं है, बल्कि ये बदमाशों द्वारा कानून व्यवस्था को दी गई सीधी चुनौती और सरेआम किए गए पावर शो का भयावह उदाहरण है, जहां एक और राज्य के गृह मंत्री मंचों से अपराधियों पर नकेल कसने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपराधियों ने गोलियों और तमंचों की धमक पर अपना राज घोषित कर दिया है, जिससे आम जनता के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा है। ये खौफनाक वारदात टारी बाजार स्थित कृष्णा ज्वेलर्स की दुकान पर हुई। दोपहर के वक्त जब बाजार में चहल पहल थी, दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 6 नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया। हथियारबंद ये अपराधी जैसे किसी फिल्म का विलेन अपना एग्जिट पोल जारी कर रहा हो, सीधे दुकान में घुसे और हथियार के बल पर दुकानदार और एक महिला ग्राहक को डराया। घटना के समय दुकानदार कृष्णा सोनी एक ग्राहक को आभूषण दिखा रहे थे। पलक झपकते ही 3 बदमाश दुकान के अंदर घुसे और लूटपाट शुरू कर दी, जबकि 2 बदमाश बाइक पर बैठे थे और एक बदमाश दुकान के आगे सड़क पर खुलेआम हवाई फायरिंग कर रहा था। दहशत का माहौल बना रहा था। बदमाशों की खुली दहशत, बाजार में हवाई फायरिंग, पुलिस व्यवस्था पर सवाल, जनता में गहरा खौफ। इस पूरी वारदात के दौरान बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने 6 राउंड से अधिक हवाई फायरिंग की। फायरिंग की आवाज और बाजार में मची अफरा तफरी के बीच स्थानीय लोग बदमाशों को पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कुछ साहसी लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। इन वीडियो में बदमाश बाइक पर बैठकर सरेआम फायरिंग करते हुए और पूरब दिशा की ओर फरार होते हुए साफ देखे जा सकते हैं। पूरे दिन जिले के लोग मोबाइल पर बदमाशों के भागने का वीडियो देखते रहे और इस घटना पर पुलिस प्रशासन की कमी बताते रहे। बदमाशों ने ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके कारण किसी ने भी उन्हें पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। पीड़ित व्यवसायी कृष्णा सोनी ने बताया कि 6 हथियारबंद बदमाशों ने हथियार के बल पर उनसे लाखों के आभूषण लूट लिए। हालांकि लूटे गए आभूषणों का अंतिम आकलन किया जा रहा था, लेकिन शुरुआती अनुमान के मुताबिक लगभग 50 लाख रुपए के मूल्य के सोना चांदी के आभूषणों की लूट हुई है। लूट की यह बड़ी राशि अपराधियों की प्लानिंग और उनके दुस्साहस को दर्शाती है। यह घटना रघुनाथपुर थाना क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जहां दिन के उजाले में इतने बड़े आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक मनोज तिवारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और संबंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया, जिससे बदमाशों की पहचान की जा सके। पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और एसपी ने यह दावा किया कि इस घटना को अंजाम देने वाले गिरोह की पहचान हो गई है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पूरी घटना ने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। गृह मंत्री लगातार मंचों से अपराधियों पर नकेल कसने और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने का दावा करते रहे, लेकिन सिवान में अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट और फायरिंग करके पुलिस प्रशासन को सीधी चुनौती दी है। उप मुख्यमंत्री ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन जमीन पर अपराधियों का ये खुलेआम शो ऑफ उन दावों की हवा निकालता दिख रहा है। दिन दहाड़े हुई इस जघन्य वारदात से टारी बाजार और आसपास के चवरी क्षेत्र के लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। स्थानीय व्यापारियों ने दिन दहाड़े हुई इस घटना पर रोष व्यक्त करते हुए बाजार में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। लोगों में ये गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि हवाई फायरिंग करते और जान से मारने की धमकी देते बदमाशों को कोई पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह घटना सिर्फ आर्थिक क्षति का मामला नहीं, बल्कि इससे कानून के राज पर लोगों के भरोसे को भी गंभीर ठेस पहुंचाई है। 6 बदमाशों की लूट, हथियारों से किया हमला, ज्वेलरी दुकान निशाना, वीडियो हुआ वायरल हुए वीडियो फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लूट की इस वारदात में 6 हथियारबंद बदमाश शामिल थे, जो 2 बाइकों पर आए थे। कार्रवाई के तरीके से उनकी संगठित योजना स्पष्ट होती है। 3 बदमाश गोली चलाकर दहशत फैला रहे थे, जबकि 3 बदमाश ज्वेलरी शॉप के अंदर गहने लूट रहे थे। यह संगठित तरीका दर्शाता है कि ये किसी छोटे मोटे गिरोह का काम नहीं, बल्कि सुनियोजित ढंग से की गई लूट है, जिसने बाजार की सुरक्षा को पूरी तरह से धता बता दिया।
बिहार में हाल ही में संपन्न हुए चुनावी माहौल के दौरान राजनीतिक रैलियों में कानून व्यवस्था को प्राथमिकता बताए जाने की आवाजें खूब गूंजी थी। पोस्टरों पर नेताओं के मुस्कुराते चेहरे और अपराधियों की जगह सिर्फ जेल है जैसे दावों के बीच चुनाव खत्म होते ही अपराधियों ने जैसे अपना खुद का एग्जिट पोल जारी कर दिया हो। सिवान की यह घटना दर्शाती है कि चुनावी घोषणाओं और जमीनी हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला है और अपराधी चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो अपने राज को फिर से स्थापित कर सके। रघुनाथपुर में सर ज्वेलरी दुकान में सर लूट हो गया है सर 20 लाख रुपए का सर। पुलिस कार्रवाई कर रही है, अरेस्टिंग भी हुआ है उसमें, कार्रवाई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। हालांकि सूचना प्रेषण तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया और दावा किया है कि गिरोह की पहचान हो गई है। पुलिस अधीक्षक ने जल्द ही सभी बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया है और अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती खुलेआम हवाई फायरिंग करने वाले और नकाबपोश बदमाशों को पकड़कर कानून के शिकंजे में लाना है ताकि जनता का भरोसा बहाल हो सके। सिवान की इस घटना ने पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक को उजागर किया है। दिन दहाड़े इतने व्यस्त बाजार में हथियार लेकर 6 बदमाशों का आना, लूटपाट करना और खुलेआम फायरिंग करते हुए फरार हो जाना अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस को स्पष्ट रूप से दिखाता है। यदि पुलिस पेट्रोलिंग और खुफिया तंत्र इतना कमजोर है कि अपराधी इतने बड़े कृत्य को अंजाम दे सकते हैं तो ये राज्य की कानून व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पर सीधा प्रहार है। इस घटना का सबसे गहरा असर दुकानदार कृष्णा सोनी और उस समय दुकान में मौजूद महिला ग्राहक पर पड़ा है जिन्हें हथियार के बल पर डराया गया। लूट की वारदात के बाद टारी बाजार में दहशत का माहौल बना हुआ है। व्यापारी वर्ग हमेशा से अपराधियों के सॉफ्ट टारगेट रहे हैं और इस तरह की घटनाएं उनके बीच एक स्थायी खौफ पैदा करती हैं जिससे उनके व्यापार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दावों की हवा निकली, पुलिस पर बड़ा दबाव, गिरोह की पहचान का दावा, गिरफ्तारी का इंतजार। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी अब सीधे दबाव में हैं। उनकी प्रशासनिक क्षमता और कानून व्यवस्था के दावों की परीक्षा अब इस लूट के मामले में होगी। पुलिस द्वारा जल्द से जल्द सभी अपराधियों को गिरफ्तार करना, लूटे गए माल की बरामदगी सुनिश्चित करना और बाजार में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करना ही उनके दावों की प्रामाणिकता साबित करेगा। केवल बयानबाजी से नहीं बल्कि जमीनी और त्वरित कार्रवाई से ही जनता का विश्वास जीता जा सकता है। सिवान की इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त और निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। अपराधियों के खुलेआम शो ऑफ को खत्म करने के लिए पुलिस को त्वरित न्याय और सुरक्षा का मजबूत आश्वासन देना होगा। सीसी कैमरा फुटेज के आधार पर पहचान किए गए गिरोह को जल्द से जल्द पकड़ना और इस मामले में शामिल सभी 6 बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुँचाना ही इस सीधी चुनौती का सही जवाब होगा।